हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th की एक्सरसाइज 5B। इसमें भी बेटा क्या है, हमारे डिवीज़न्स के सम हैं, तो हम सेम पैटर्न यूज़ करेंगे। आप साइड में टेबल लिखेंगे जिससे आपके जो डिवीज़न्स के क्वेश्चन है वो रॉन्ग ना हो। सो आपको इनको ध्यान से देखना है। अब देखिए, 6720 को हमें डिवाइड करना है किससे? 10 से। तो हम साइड में क्या करेंगे, 10 का टेबल लिख लेंगे। तो देखिए बेटा, 10 के टेबल में 67 से 67 तो क्योंकि इसमें आता नहीं है 10 के टेबल में, सो 67 से थोड़ा सा छोटा क्या जाएगा? हमें पता है कि 67 से थोड़ा सा छोटा इसमें 6 पे हमारा 60 आएगा। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 60। अब अगर 67 में से मैं 60 लेस कर दूंगी तो मेरे पास कितना बचेगा बेटा? 7। यहाँ पर मेरा 7 आ जाएगा और ऊपर से मैं क्या उतार सकती हूँ? 2। तो वो मेरा क्या हो गया? 72। अब 10 के टेबल में 72 से थोड़ा सा छोटा क्या है? 70 ही है। और कितने पे है वो? 7 जा पे है। और क्या चीज़ है? 70। सो 72 में से अगर 70 में लेस कर दूंगी तो मेरे पास कितना बच जाएगा? 2। और यहाँ से मैं क्या उतार दूंगी? 0। तो ये मेरा हो गया 20। ठीक है। अब 10 के टेबल में 20 आता है। हाँ जी, 10 के टेबल में तो हमें पता है कि हमारा 20 आता है। और वो कितने पे आता है? 2 पे आता है। तो यहाँ पर तो 2 लिख लेंगे और यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। तो अगर हमने 20 में से 20 लेस कर दिया तो ये तो पूरा पूरा ही कट जाएगा। सो जो मेरा आंसर है वो कितना आया? 672। इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, हमने इन डिजिट को किससे डिवाइड करना है? 10 से। मुझे इसको 10 से डिवाइड करना है। तो हमें पता है, हमें 10 का टेबल आता है। 9 तो एक डिजिट का हो गया, 10 ही उससे बड़ा हो गया। सो हम 2 डिजिट लेंगे, 96। अब आप देखिए बेटा, क्या 10 के टेबल में 96 आता है? सो हमें पता चलेगा कि 10 के टेबल में 96 तो आता ही नहीं है। सो 96 से थोड़ा सा छोटा क्या आता है? हमें पता है 90 आएगा। और वो कितने पे आएगा बेटा? हमारा 9 पे 90 जो है वो हमारा आ जाएगा। हम लेस कर देंगे। 96 में से अगर मेरे 90 चले ही गए तो मेरे पास बचा 6 और यहाँ से मैं क्या उतार लूँगी बेटा? 5। सो ये मेरा हो जाएगा 65। अब 10 के टेबल में 65 तो आता नहीं, तो हमें ये देखना है कि 10 के टेबल में 65 से फिर थोड़ा सा छोटा क्या आएगा। सो मुझे पता है कि 65 से थोड़ा सा छोटा मेरा 6 पे क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा मेरा। फिर मैं इसको लेस कर सकती हूँ। 65 में से मैं 60 लेस कर दूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। और यहाँ से मैं क्या उतार सकती हूँ? 9। 59 आ गया। 59 से थोड़ा सा छोटा क्या आएगा 10 के टेबल में? बिकॉज 59 तो 10 के टेबल में आता नहीं है। तो 59 से थोड़ा सा छोटा हमारा 50 आएगा। और वो मुझे पता है वो कितने पे आएगा? मेरा 5 पे आएगा और मेरा 50 आएगा। सो मैं इसको लेस कर दूंगी। 59 में से अगर मैं 50 को लेस कर दूंगी तो मुझे पता है मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? 9 बचेगा।
इस तरीके से बेटा मैं इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। आपको करना क्या है, आपको ध्यान से देखना है, आपको टेबल साइड में लिखना है और टेबल साइड में लिखकर फिर उसको चेक करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। ठीक है बेटा। सो आप अपना अगला क्वेश्चन देखिए। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, क्या डिजिट दे रखी है, 8976 जो है वो हमें दे रखा है और हमें क्या करना है, उसको 100 से डिवाइड करना है। 100 का टेबल लिख लेंगे हम। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, 100 4 जा 400, 100 5 जा 500, 100 6 जा 600, 100 7 जा 700, 100 8 जा 800, 100 9 जा 900 और 1000। अब हमें तो इसको सॉल्व करना है। अब देखिए हम इसमें 3 डिजिट ले लेंगे। 100 में 3 है ना, तो पहले तो हम यही चेक करेंगे क्या 100 के टेबल में 897 आता है, नहीं आता। उससे थोड़ा सा छोटा क्या आएगा, 8 जा पे हमारा 800 आ जाएगा। अब अगर 897 में से 800 लेस हो गए तो हमारा क्या बचेगा बेटा, ये हमारा बच जाएगा 97 बच जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 97 और इधर से हमने क्या उतार लिया, 6 उतार लिया बेटा। अब 976 तो इसके टेबल में आता नहीं, तो इससे थोड़ा सा छोटा हमें पता है ये किस पे चलेगा, ये 9 पे चलेगा, क्योंकि 976 से थोड़ा सा छोटा हमारा क्या है बेटा, पहले तो ये 9 पे चलेगा और यहाँ पर मेरा 900 आ जाएगा। 976 में से 900 लेस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, टेबल ज़रूर ध्यान से लिखना है, बिकॉज अगर आप टेबल साइड में गलत लिखोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक जो है वो गलत आएगा। अगला आप क्वेश्चन देखिए, इसको भी हमें क्या करना है बेटा, 4539 को हमें 100 से जो है डिवाइड करना है। तो हम इन्हें 100 से डिवाइड कर सकते हैं। अब ये हमें दे रखा है 453 ले लेंगे हम, लेकिन 453 तो हमारा 100 के टेबल में आता ही नहीं है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम ये देखेंगे कि 453 से थोड़ा सा छोटा हमारा क्या आता है। तो 453 से थोड़ा सा छोटा 4 पे हमारा क्या आएगा, 400 आ जाएगा। हम इसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अब 453 में से अगर 400 हमने लेस कर दिए तो मेरे पास कितने बच गए बेटा, 53 बच गए, 53 आ गए। इधर से मैं क्या उतार लूँगी, 9। अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये हमारा हो गया 539। अब ये 539 है मेरा। अब मैं चेक करूँगी क्या 100 के टेबल में 539 आता है। सो मुझे पता चला कि 100 के टेबल में 539 नहीं आता। तो 539 से थोड़ा सा छोटा क्या आएगा, 500 आएगा। और कितने पे आएगा, 5 जा पे आएगा बेटा मेरा। 5 जा पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, 500। तो यहाँ पर मेरा हो गया 500। अब 539 में से अगर 500 लेस कर दूँगी तो हमारा कितना आ जाएगा, 39। इस तरीके से जो है मैं इन क्वेश्चंस को कर सकती हूँ। टेबल साइड में लिखेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं क्या वो टेबल में है। अगर वो टेबल में नहीं है तो उससे जो थोड़ा सा छोटा है
हम उसको लिख देते हैं। इस तरीके से हम जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करते रहते हैं बेटा, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आप आगे देखिए, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हमने 1000 को करना है डिवाइड, और किससे करेंगे, 9321 से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब हम ये सारी डिजिट ले लेंगे। क्या ये सारी डिजिट जो है 1000 के टेबल में आती हैं? नहीं, क्योंकि आप 1000 का टेबल देखिए, 1000 1 जा 1000, 2 जा पे 2000, 3 जा 3000, 4 जा 4000, 5 जा 5000, 6 जा 6000, 7 जा 7000, 8 जा 8000, 9 जा 9000, और ये हमारा हो गया 10000। इस तरीके से पहले हम टेबल लिख लेंगे। अब मैंने चेक किया, ये डिजिट तो हमारी 1000 के टेबल में नहीं आती। ये डिजिट हमारी क्या है, 9321। तो 9321 से थोड़ा सा छोटा मेरा क्या है, 9000 है, और वो कितने पे है मेरा, 9 पे है। सो 9 पे मेरा क्या आ रहा है, 9000 आ रहा है। अब इतने में से 9000 तो निकल ही गए, बचे ही कितने, 321 जो है वो मेरे बच गए। सो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 321। इस तरीके से मैं इन क्वेश्चंस को कर सकती हूँ बेटा। इस तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, जो जिससे भी हमें डिवाइड करना है उसका सही सही टेबल आप पहले एक बार साइड में लिख लोगे, और पहले तो अपने टेबल को ही ढंग से देखेंगे। अगर टेबल सही है तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने आप सही होता जाएगा, अदरवाइज़ आपका रॉन्ग हो जाएगा वो। आगे देखिए, अब ये डिजिट हमें दे रखी है 96,785, और हमें इसको डिवाइड किससे करना है बेटा, इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से। हम देखेंगे क्या ये 10 के टेबल पे चल रहा है या नहीं। अब देखिए 10 के टेबल में 96 तो आता नहीं है। सो 96 से थोड़ा सा छोटा हमारा क्या है, 90 है, और वो मेरा 9 जा पे आएगा, और 9 जा पे मेरा क्या आ जाएगा, 90। अब 96 में से 90 तो चले ही गए, तो मुझे पता है मेरे पास कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। और यहाँ से मैं क्या उतार दूँगी बेटा, 7 उतार दूँगी, तो ये मेरा आ गया 67। देखिए बेटा, तो ये मेरा आ गया 67 से थोड़ा सा छोटा क्या है, तो 67 से थोड़ा सा छोटा 10 के टेबल में हमें पता है कि 6 जा पे क्या आ जाएगा, 60। अब 67 में से अगर 60 लेस कर दिया तो मेरा क्या बच जाएगा बेटा, 7। और अब मैं यहाँ से क्या उतार सकती हूँ, 8, तो ये मेरा आ जाएगा 78। अब 78 से थोड़ा सा छोटा ये 7 जा पे चलेगा, और 7 जा पे मेरा क्या चलेगा, 70। 78 में से 70 लेस कर दिया तो मेरा क्या बच जाएगा, 8, और यहाँ से मैं क्या उतार सकती हूँ, 5, तो ये मेरा हो गया बेटा 85। 85 से थोड़ा सा छोटा क्या है, 8 जा पे हमारा, 85 से थोड़ा सा छोटा 8 जा पे मेरा 80 है। सो 85 में से अगर 80 लेस कर दिया तो क्या बचेगा मेरा, 5। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको साइड में क्या करना है, टेबल लिखनी है। अच्छी अच्छी टेबल लिखोगे आप और फिर उसको सॉल्व करते जाओगे। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करते जाना है बेटा। अब आप अपना अगला क्वेश्चन देखिए जो हमें दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है ये वाला 9562।
अब इसको हमें किससे करना है बेटा? इसको हमें डिवाइड करना है 100 से। तो देखिए इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 956 तो 100 के टेबल में आता नहीं, उससे थोड़ा सा छोटा हमारा हमें पता है 900 ज़रूर आता है, और वो 9 जा पे आएगा और मेरा 900 आएगा। अब 956 में से हम 900 लेस कर देंगे, सो मेरा कितना बचेगा? मेरा 56 बचेगा। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? 2। तो ये आ गया हमारा 562। अब 562 देखिए बेटा, अब हमें पता है 100 के टेबल में हमारा 562 नहीं आता, तो 562 से थोड़ा सा छोटा हमारा 5 जा पे 500 आएगा। तो 562 में से अगर 500 मेरे लेस हो गए तो मेरे पास कितने बचे? 62। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है 2707 को हमें डिवाइड करना है 10 से। तो हमें अंडरस्टूड है कि हम 27 लेंगे, लेकिन 10 के टेबल में 27 नहीं आता, तो उससे थोड़ा सा छोटा क्या आएगा? हमें पता है 27 से थोड़ा सा छोटा हमारा 2 जा पे 20 चलने वाला है। तो देखिए अब हमें पता है ना, हम क्या करते चलते हैं? हम इनको माइनस करते चलते हैं, जिस बात का हमें पता है। अब अगर हमने 27 में से अगर मैं 20 लेस कर दूँगी, मीन्स 27 में से 20 तो मेरे चले ही गए, 20 तो मेरे चले ही गए, तो मेरे पास बचे ही कितने? 7। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा? 7 लिख सकती हूँ। और इसी तरीके से यहाँ से मैं क्या उतार लूँगी? 0। अब बात ये है, क्या 10 के टेबल में 70 आता है? टेबल बोल के देखो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80। लेकिन आपने तो बोला ही नहीं कि मैम आप आगे चले गए। हमारा कितने पे आया? 70। 10 7 जा 70 पे, यानी कि 7 जा पे मेरा 70 आता है 10 के टेबल में। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ? 7 जा, और यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? 70। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करते जाना है। 70 में से 70 पूरा कट गया, 0 आ गई, लेकिन अभी एक डिजिट तो हमारी रहती है 7। तो अभी 7 का क्या किया जाएगा? सोचने वाली बात तो ये हो गई, क्योंकि 10 के टेबल में तो हमारा जो 7 है वो आता ही नहीं है, वो तो चल ही नहीं रहा। अब क्योंकि वो चल ही नहीं रहा, तो हमें पता है हम ना जाने के लिए क्या लगा सकते हैं? हम ना जाने के लिए लगा देंगे 0, और यहाँ पर भी 0 लगा देंगे। फिर माइनस करेंगे, क्योंकि वो चल ही नहीं रहा था, क्योंकि 10 के टेबल में 7 तो हमारा आता नहीं है। 70 तो ज़रूर आता है, लेकिन 7 तो नहीं आ रहा था, तो ना जाने के लिए हमने 0 लगा दी। फिर से हम माइनस करेंगे, अगर हमने इसमें से ये माइनस कर दिया तो यहाँ पर तो मेरा क्या आ गया? 7। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है बेटा? आपको अपने देखिए ध्यान से करना है इन क्वेश्चंस को। आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, और उसके बाद देखो 9th, 10th, और उसके बाद 14 और 18 क्वेश्चन।
इस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चंस हैं दोबारा देख लीजिए। 1 से लेकर 10 तक तो आपको सारे के सारे करने हैं, ठीक है। और 10 के बाद 14 और 18 क्वेश्चंस भी करने हैं। सो आप ध्यान से करेंगे, अच्छा करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।